गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक कुल 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 6वां अध्याय कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो मुख्यतः राजस्थान की स्थापत्य कला पर आधारित है। यह पुस्तक आपकी सभी आगामी भर्ती परीक्षाएं, मुख्यतः रीट व सीएटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हम बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में सोलंकी शैली का प्रथम मंदिर कौन सा है? राजस्थान में सोलंकी शैली का प्रथम मंदिर नीलकंठेश्वर मंदिर जसनगर में मिलता है। कौन सा भाई? नीलकंठेश्वर मंदिर जसनगर में मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो कौन सा है भाई? किराडू का सोमेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा भाई? किराडू का सोमेश्वर महादेव मंदिर। कब बना? 1016 ईस्वी में। कब बना था भाई? 1016 ईस्वी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस सदी को माना जाता है? राजस्थान में मंदिर कला का स्वर्ण काल किस सदी को माना जाता है? 11वीं से 13वीं सदी को। कब माना जाता है भाई? 11वीं से 13वीं सदी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में भूमजी शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? राजस्थान में भूमजी शैली का सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में है। कौन सा भाई? सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन भूमजी शैली में निर्मित मंदिर है। 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। कब से कब भाई? 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में भूमजी शैली के अन्य मंदिर कौन कौन से भाई? राजस्थान में भूमजी शैली के अन्य मंदिर महानालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मेनाल भीलवाड़ा में। महानालेश्वर मंदिर कहाँ पर भाई? मेनाल भीलवाड़ा में। भंडेवरा मंदिर कहाँ पर है भाई? भंडेवरा मंदिर कहाँ पर है भाई? रामगढ़ बारा में। कहाँ पर भाई? रामगढ़ बारा में। उंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर भाई? बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहाँ पर भाई? बिजोलिया भीलवाड़ा में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में हवेली शैली के मंदिर किस सदी में बनना प्रारंभ हुए थे? 16वीं से 17वीं सदी के बाद। 16वीं से 17वीं सदी के बाद। चांदखेड़ी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में। चांदखेड़ी कहाँ पर भाई? झालावाड़ में। यहाँ के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। एकलिंग जी के मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर भाई? कैलाशपुरी उदयपुर में है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। कब करवाया? 8वीं शताब्दी में। कब करवाया था भाई? 8वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण कौन करवाता? राणा मोरकल करवाता। कौन करवाता भाई? राणा मोरकल एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाता है। मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं? एकलिंग जी का। किसका मानते हैं भाई? एकलिंग जी का दीवान कौन मानते हैं? मेवाड़ के शासक। एकलिंग जी मेवाड़ के राजघराने के कुल देवता है। किनके कुल देवता है भाई? मेवाड़ के राजघराने के कुल देवता है। एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? राणा रायमल ने। जो वर्तमान स्वरूप हमारे को देखने को मिलता है वो किसने बनवाया था? राणा रायमल ने। किराडू का प्राचीन नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किराडू का प्राचीन नाम क्या है? किराटकूप। क्या नाम है भाई? किराटकूप। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किराडू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किराडू का मंदिर हथमा गांव बाड़मेर में। कहाँ पर भाई? हथमा गांव बाड़मेर में किराडू मंदिर है। 11वीं से 12वीं सदी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। टोटल 5 मंदिरों के समूह। कितने मंदिरों का भाई? 5। और ये सभी मंदिर वैष्णव व शैव धर्म पर आधारित है। किस पर है भाई? वैष्णव व शैव धर्म पर आधारित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किराडू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। कौन सा भाई? सोमेश्वर मंदिर किराडू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है। यह गुप्त कालीन, परमार कालीन व सोलंकी शैली तीनों का मिश्रण है। कौन कौन सी? गुप्त कला, परमार कला और सोलंकी शैली तीनों का मिश्रण है। राजस्थान का खुजरो किसको कहा जाता है? किराडू मंदिरों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है भाई? किराडू मंदिरों को कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर में है। कहाँ पर भाई? आमेर जयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? रानी कनकावती ने करवाया था। यह महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। किसकी थी भाई? महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कौन थी? रानी कनकावती। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाती है भाई। ध्यान रखना, महाराजा मानसिंह की पत्नी कौन थी? कनकावती। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कौन से मंदिर का निर्माण करवाती है? जगत शिरोमणि मंदिर का। ये कहाँ पर स्थित है? आमेर में। कहाँ पर भाई? आमेर में। जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मान सिंह प्रथम कहाँ से लेकर आया था? चित्तौड़ से। कहाँ से लेकर आया था भाई? चित्तौड़ से। कहा जाता है कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जिसकी पूजा चित्तौड़ में मीराबाई करती थी। कौन करती थी भाई? मीराबाई करती थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिलवाड़ा में भगवान ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में भगवान ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विमल शाह ने। किसने कराया था भाई? विमल शाह ने। कब करवाया? 1031 ईस्वी में। कब कराया भाई? 1031 ईस्वी में। इस मंदिर का नाम विमल वसाई मंदिर है। क्या नाम है भाई? विमल वसाई मंदिर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विमल शाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव का मंत्री था। किसका था भाई? गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव का मंत्री था।
दिलवाड़ा में लून वसाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया, या सॉरी, दिलवाड़ा में लून वसाई मंदिर किसको समर्पित है, भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। किसको? भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। भगवान नेमिनाथ जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर पे है भाई? 22वें नंबर पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिलवाड़ा के भगवान नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के भगवान नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। कब करवाया? 1230 ईस्वी में। कब करवाया भाई? 1230 ईस्वी में। यह दोनों गुजरात के शासक राणा वीर धवल के मंत्री थे। किसके मंत्री है? गुजरात के शासक राणा वीर धवल के मंत्री है। ये इन दोनों के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे, नाम है उनका जय सिंह सूरी। क्या नाम है भाई? जय सिंह सूरी। इनकी किताब का नाम है हमीर मर्दमर्तन। हमीर मर्दमर्तन किसने लिखी है भाई? जय सिंह सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? जय सिंह सूरी ने लिखी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हर्ष माता का मंदिर, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आभानेरी। कहाँ पर स्थित है भाई? आभानेरी। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है भाई। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने इन मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। कौन से मंदिर को नष्ट करवा दिया था? हर्ष माता मंदिर को नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बारडोली शिव मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। का निर्माण किसने करवाया था? बारडोली के शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? हूण शासक तोरमान का पुत्र मिहिरकुल ने। किसने भाई? हूण शासक तोरमान का पुत्र कौन था? मिहिरकुल ने करवाया था। यह मंदिर पंचायत शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण भाई? पंचायत शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भंड देवरा शिव मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? 12 में। कहाँ पर भाई? 12 में। का निर्माण किसने करवाया था? मेघवंशीय राजा मल्यवर्मा ने करवाया था। कब करवाया? 10वीं शताब्दी में करवाया था। तो कब करवाया था भाई? 10वीं शताब्दी में कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेघवंशीय राजा मल्यवर्मा ने। कब करवाया? 10वीं शताब्दी में। और ये कौन सी शैली में? तो पंचायत शैली में। कौन सी शैली में? पंचायत शैली में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाड़ौती का खुजरो किसको कहा जाता है? तो भंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। कहाँ पर? रामगढ़ 12 में। कहाँ पर भाई? रामगढ़ 12 में। और तथा इसे ही राजस्थान का मिनी खुजरो कहते हैं। इसे ही राजस्थान का मिनी खुजरो कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का अजयबघर कहा जाता है? किस मंदिर को खंभों का अजयबघर कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर। कौन से भाई? रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के समय धन्नी शाह नामक व्यापारी ने करवाया था। किसने कराया था भाई? धन्नी शाह नामक व्यापारी ने करवाया था 1433 से 1468 के मध्य। 1433 से 1468 के मध्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रणकपुर के जैन मंदिरों कितने खंभों पर टिका हुआ है? रणकपुर का जैन मंदिर कितने खंभों पर टिका हुआ है? 1444। कितने भाई? 1444 खंभों पर टिका हुआ है। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको भाई? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। चौमुखा मंदिर किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिरों को कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई? रणकपुर के जैन मंदिरों को एक नाम तो मिलता है। क्या नाम मिलता है भाई? चौमुखा मंदिर। एक नाम मिलता है त्रिलोक दीपक मंदिर। क्या नाम मिलता है भाई? त्रिलोक दीपक मंदिर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार कौन था? दीपाक। कौन था भाई? रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार कौन था? दीपाक था। तो रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो मग्गाई। कौन सी नदी है भाई? मग्गाई नदी के किनारे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओस वालों की कुलदेवी कौन सी है? ओस वालों की कुलदेवी सच्चाई माता है। कौन सी है भाई? सच्चाई माता है। तो सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ओसिया जोधपुर में। कहाँ पर भाई? ओसिया जोधपुर में। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कोणार्क या ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क या ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा उदयपुर में। कहाँ पर भाई? नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर ने करवाया था। किसने करवाया था? गुहिल शासक श्रीधर ने 1026 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग के महलों को भरतपुर में। कहाँ पर भाई? डीग के महल भरतपुर में। जल महलों की नगरी कहते हैं डीग को। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। महाराजा सूरजमल डीग के महलों का निर्माण करवाते हैं। डीग के महलों का निर्माण कौन करवाता? महाराजा सूरजमल। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली व पटवों की हवेली कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली व पटवों की हवेली कहाँ पर भाई? जैसलमेर में। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर? बीकानेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर भाई? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर की सबसे प्राचीनतम हवेली है वो कौन सी है भाई? बच्छावतों की हवेली है। इस हवेली का निर्माण करण सिंह बच्छावत ने करवाया था। किसने करवाया था? करण सिंह बच्छावत ने करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, महोता
मुंदड़ा, रामपुरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पर भाई? तीनों हवेलियां कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में लगभग लगभग सभी हवेलियां लाल पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से निर्मित है भाई? लाल पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूप निवास हवेली, भगत हवेली, जालान हवेली, पोद्दार हवेली व भगेरिया हवेली कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़ झुंझुनू। कहाँ पर भाई? नवलगढ़ झुंझुनू। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाथुराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? भाई बिसाऊ झुंझुनू में। कहाँ पर भाई? बिसाऊ झुंझुनू में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? ढूंढलोड झुंझुनू। कहाँ पर भाई? ढूंढलोड झुंझुनू में। पंसारी की हवेली कहाँ पर है भाई? श्री माधोपुर सीकर। पंसारी की हवेली कहाँ पर भाई? श्री माधोपुर सीकर में। चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली, इंपॉर्टेंट है भाई। चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली कहाँ पर? लक्ष्मणगढ़ सीकर। कहाँ पर भाई? लक्ष्मणगढ़ सीकर। सोने चांदी की हवेली सबको पता है, मेहनसर झुंझुनू। कहाँ पर भाई? मेहनसर झुंझुनू में। बगड़िया की हवेली कहाँ पर स्थित है? चिड़ावा झुंझुनू। बगड़िया की हवेली कहाँ पर भाई? चिड़ावा झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्ण की हवेली, केसर देव कनोडिया की हवेली कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। सेठ राधा कृष्ण और केसर देव कनोडिया की हवेली कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है भाई? रामगढ़ सीकर। ताराचंद रुइया कहाँ पर भाई? रामगढ़ सीकर। मालजी का कमरा, इंपॉर्टेंट। मालजी का कमरा मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, कहाँ पर है? चूरू में। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। चूरू कहाँ पर भाई? चूरू में। कहाँ पर भाई? चूरू में। राखी हवेली, पोखरण हवेली और बड़े मियाँ की हवेली, जोधपुर। राखी, पोखरण व बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर भाई? जोधपुर में स्थित है। सुनहरी कोटी कहाँ पर भाई? टोंक में। सुनहरी कोटी कहाँ पर स्थित है भाई? टोंक में है। बागोर हवेली कहाँ पर भाई? उदयपुर में। बागोर हवेली कहाँ पर भाई? उदयपुर में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी हवेली में रखी हुई है। किसमें भाई? बागोर हवेली में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है? बागोर हवेली में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली वे नाटनियों की हवेली कहाँ पर स्थित? जयपुर में। कहाँ पर भाई? जयपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बड़ा बाग की छतरियां, जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर भाई? जैसलमेर में। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहाँ पर भाई? जोधपुर में। गेटोर की छतरियां कहाँ पर भाई? जयपुर में। गेटोर की छतरियां कहाँ पर भाई? जयपुर में। जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट है, कौन सा भाई? गेटोर की छतरिया। छत्र विलास बाग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा। छत्र विलास बाग राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर भाई? अलवर में है। इंपॉर्टेंट है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर भाई? अलवर में है। इसका निर्माण अलवर के शासक विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। ये टोटल 80 खंभों की छतरी, कितनी भाई? 80 खंभों की छतरी है और 2 मंजिला। कितने मंजिला है? 2 मंजिला है। कितने मंजिला है भाई? 2 मंजिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर भाई? गोपाल सिंह की छतरी करौली में। कहाँ पर भाई? करौली में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर भाई? बूंदी में। हमरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नागौर में। हमरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? नागौर में। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। उपाधि क्या है इनकी? सुल्तान ए तारकिन। क्या नाम है भाई? सुल्तान ए तारकिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? कपासन चित्तौड़। दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर भाई? कपासन चित्तौड़ में है। मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर भाई? बूंदी में। मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर भाई? बूंदी में। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सरवाड़ अजमेर में। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर भाई? सरवाड़ अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे। कौन थे? ख्वाजा फखरुद्दीन। किसके पुत्र थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर। मीरान साहब की दरगाह अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर भाई? तारागढ़ दुर्ग में। नोट, यह तारागढ़ के प्रथम दीवान थे। तो तारागढ़ का प्रथम दीवान कौन था भाई? मीरान साहब। दरगाह कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में एक और दरगाह जिसका नाम है घोड़े की मजार। क्या नाम है भाई? घोड़े की मजार। संपूर्ण भारत में केवल एक ही घोड़े की मजार है, वो कहाँ पर भाई? तारागढ़ अजमेर में। काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़। काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? प्रतापगढ़ में। इसे कांटल का ताजमहल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांटल का ताजमहल कहते हैं। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर रेलवे स्टेशन पे। कहाँ भाई? कहाँ पर है भाई? अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पर? अजमेर रेलवे स्टेशन पे। इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा भी कहते हैं। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? रामरस दे ने उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है भाई? डूंगरपुर में। इसका निर्माण महारावल करण सिंह की पत्नी, किसने भाई? महारावल करण सिंह की पत्नी
परिमल देवी ने करवाया था। किसने करवाया था? परिमल देवी ने करवाया था। लास्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित? बूंदी में। कहाँ भाई? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर? बूंदी में। कब बनी? 1699 ईस्वी। राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने करवाया था। ये आज हमारे 10th क्लास की बुक के टोटल 6 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम नया अध्याय 7वां प्रारंभ करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में।